जय हिंद साथियों। टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे साथियों। तो हम शुरू करते हैं लाभ हानि का पार्ट नंबर। साथियों कौन सा शुरू करेंगे हम लोग? तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग पार्ट नंबर आज 6 पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर साथियों 6 पढ़ेंगे। वो किस पर आधारित होगा? अनुपात और अनुपात पर आधारित होगा, क्योंकि अनुपात पर आधारित सवाल साथियों प्रॉफिट और लॉस पे देखा जाएगा। इस पर साथियों थोड़ा आसान क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है साथियों। अब कमज़ोर स्टूडेंट जरूर देखें, पूरी गारंटी है साथियों मैथ सिखाने की। तो साथियों सभी एग्जामों के लिए है और ऑल एग्जाम, ठीक है साथियों। चलिए बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है साथियों, क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग साथियों क्या देख रहे थे? तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग साथियों सबसे पहले जान लेंगे कि इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बहुत महत्व होती है, ठीक है साथियों। तो हम लोग क्या कहेंगे कि क्रय मूल्य यानी सीपी बोले तो सेलिंग प्राइस। तो आप लोग बताइए क्रय मूल्य क्या होता है साथियों? तो हम लोग कहेंगे किसी वस्तु को क्रय किया जाए नहीं खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु को क्रय किया जाए। अब विक्रय मूल्य साथियों किसे कहते हैं? एसपी किसे कहते हैं? किसी वस्तु को बेचा जाए। बेचना यानी विक्रय मूल्य, खरीदना क्रय मूल्य, ठीक है साथियों। इतना हम लोगों को पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और हम लोगों को क्या पता है साथियों कि लाभ कब होता है? यही हम लोगों को बहुत ज़रूरी है साथियों, लाभ कब होता है। अगर हम लोगों को लाभ पता लग गया साथियों तो समझो थोड़ा से आसान हो जाएगा साथियों, कि लाभ बहुत ज़रूरी है निकालना, ठीक है। चलिए लाभ क्या होता है साथियों हम लोग बात करेंगे। तो लाभ होता है कि हम लोग एसपी बोले तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में जब साथियों कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी क्रय मूल्य को घटा देंगे, लाभ पता लग जाएगा। हानि साथियों कैसे पता लगेगा हम लोगों को? तो हम लोग कहेंगे कि हानि जो है ऐसे हम लोगों को पता लगेगा। हानि कैसे पता लगेगा हम लोगों को साथियों बताइए? जब हम लोग कहेंगे कि कॉस्ट प्राइस में किसको घटा देंगे? सेलिंग प्राइस को, ठीक है। तो हम लोगों को कास्ट प्राइस पता लग जाएगा। और लाभ कैसे पता लगेगा? हम लोग प्रतिशत लाभ जैसे निकालेंगे साथियों, कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे प्रॉफिट प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे साथियों? यानी प्रॉफिट और क्या लिखते हैं? गुणे में क्या लिखते हैं? गुणे में 100 लिखते हैं। गुणे 100 बटे में क्या लिखते हैं साथियों? सीपी बोले तो क्रय मूल्य। साथियों हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालना है। लाभ हानि में आप लोग को ध्यान देना है, सदैव क्रय मूल्य पर ही निकालना है। अब प्रतिशत साथियों लॉस बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग कहेंगे लॉस गुणे में 100 बटे में क्या लिखेंगे साथियों? सीपी। बस साथियों यही 3-4 ठे सूत्र हैं। एक ही मेन है मास्टर सूत्र, उसी का आप लोग याद कर लीजिए, उसी पे सारी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है मास्टर सूत्र की बात करेंगे हम लोग साथियों, क्या है? तो हम लोग कहेंगे कि एसपी बोले साथियों सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस इंटू साथियों क्या है हमारा लोग को 100 प्लस माइनस। साथियों प्लस माइनस कैसे कहे लिए लगाते हैं हम लोग? अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे और लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे। बटन क्या है साथियों? 100। बस इसी सवाल को सूत्र को आप लोग याद रखिए, ठीक है साथियों। चलिए अपनी क्लास पर चलते हैं। आज की क्लास किस पर आधारित है साथियों हम लोगों की? हम लोग कहेंगे कि अनुपात पर आधारित है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है। कह रहा है अनुपात पर आधारित है हम लोगों की आज की क्लास। तो हम लोग पढ़ेंगे किसी वस्तु को, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं साथियों। पहली नंबर, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में में 5:4 का अनुपात है, ठीक है साथियों। 5:4 का अनुपात है। तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत, देखिए साथियों यहाँ प्रतिशत लगा है, लाभ होगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग बताइए कैसे सॉल्व किया जाए। हम लोग कहेंगे कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 5:4। साथियों इसको बिना लिखे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर एक बार हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे कि विक्रय मूल्य क्या दिया है, क्रय मूल्य क्या दिया है। देखिए साथियों विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस कितना दिया है साथियों, हम लोग कहेंगे कि 5 दिया भैया। और कास्ट प्राइस साथियों कितना दिया है, तो हम लोग कहेंगे कास्ट प्राइस 4 दिया है। ठीक है, बस यही पता होना चाहिए हम लोगों को कि विक्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है। तो कह रहा है, देखिए यहाँ क्लियर दिया है, अनुपात में दिया है, तो आप बटा सही में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करना है हम लोगों को, कह रहा है कि बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो लाभ कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य, देखिए लाभ कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि लाभ कैसे निकालते हैं साथियों। साथियों लाभ कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है हम लोगों को, हम लोग कहेंगे कि 5 है, और सीपी कितना है तो हम लोग कहेंगे 4 है। ठीक है, ठीक है साथियों, लाभ कितने का निकल आया, हम लोग बोलेंगे कि लाभ 1 रुपये का निकल आया। ठीक है, देखिए लाभ निकल आया नहीं, हम लोगों को कितना लाभ निकला, हम लोग कहेंगे 5 में से घटाएंगे, लाभ 1 रुपये का निकल आया। तो क्या होता है, लाभ गुणे 100, सूत्र क्या है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी 4। ठीक है साथियों, 1/4 कितने फ्रैक्शन होता है, यानी 25% का। बस इसको मिटा देंगे, हम लोग थोड़ा सा समझ गए हैं, बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे साथियों। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एसपी कितना है 5 है, और सीपी कितना है 4, यानी कास्ट प्राइस से कितना बड़ा है, एसपी 1। कितने का लाभ हो रहा है, यानी हम लोग खरीदे सामान का 4 का, बेच कितने का रहे हैं 5 का, तो कितने का लाभ हुआ साथियों 1 रुपये का। तो किस पे लाभ होगा हम लोगों को, हम लोग जान चुके हैं कि जो लाभ होता है भैया हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है हम लोगों का 4। अगर 1/4 का फ्रैक्शन पता है तो डायरेक्ट बता देंगे कि 25% हुआ, नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणे 100 कर लेंगे, 4 से भाग देंगे, कितना आ गया हम लोगों का 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए सवाल को पढ़िए। कह रहा एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत। आप लोग बताइए कि क्रय मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे कि सीपी इसका दिया है 2, एंड एसपी कितना दिया है साथियों, हम लोग कहेंगे एसपी दिया है 3। तो फिर क्या करेंगे साथी, हम लोग कहेंगे कि 2 रुपये का सामान क्रय किए और 3 रुपये के बेच दिए, तो कितने रुपये का लाभ हुआ, हम लोग कहेंगे कि 1 रुपये का लाभ हुआ। तो 1 रुपया ऊपर लिखेंगे, जो लाभ गुणे 100 होता है, बट्टे में कितने का रहता है क्रय मूल्य, तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 1/2 का फ्रैक्शन पता हो सीधा बता देंगे, 50% नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणे में 100 लगाएंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ गया हम लोगों का 50%। कितना आ गया 50%, ऑप्शन नंबर ए बहुत आसानी से आ गया। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पढ़िए पढ़िए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/5 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए क्रय मूल्य सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे आप लोग बताइए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सीपी। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, काम लगा है साथियों, काम मतलब होता है बराबर विक्रय मूल्य का 3/4 है, यानी एसपी का क्या है साथियों 3 ऊपर रहेगा, बट्टे में क्या है 4 है। ठीक है, तो उसका लाभ परसेंट साथियों, एक चीज़ आपको बताइए, अगर हम एस पी को यहाँ लिख दें तो एस पी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लीजिए लिख दिए साथियों, एस पी यहाँ ला दिए, अगर यहाँ गुणम है तो यहाँ आएगा तो भाग में चला जाएगा। देखिए एस पी ख़त्म हो गया। अब आप लोग बताइए सी पी कितना है, हम लोग कहेंगे 3 है, एस पी कितना है 4 है। ये बताइए 3 रुपये का सामान कितने में बेचेंगे, 4 रुपये का बेचेंगे तो कितने रुपये का लाभ होगा, हम लोग कहेंगे 1 रुपये का लाभ होगा। किस पर होगा 1/3 पे होगा, 3 बोले तो क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे साथियों, तो गुणे जब 100 करेंगे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 33.1/3%। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए साथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए पढ़िए, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ अब दे रहा है साथियों, ध्यान दीजिए, उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लाभ बराबर लिखेंगे
चाहे प्रॉफिट है बराबर लिख लेते, लेकिन चलिए लिख दिए। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य बोले तो साथियों एसपी का 2/7 है। एसपी का कितना साथियों, यानी 2/7 है। ठीक है, चलिए एसपी का कितना है, 2/7 है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। साथियों बहुत अच्छी सवाल है, कैसे हम लोग पता करेंगे ये लोग, आप लोग बताइए। फिर यही करेंगे कि हम लोग एसपी को कहाँ लाएंगे, गुणा में है तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा साथियों। और यहाँ से क्या करेंगे, एसपी को कट कर देंगे। ठीक है, कट हो गया। ये बताइए लाभ 2 रुपये का हो रहा है और एसपी है यानी पेज 5 यानी 7 रुपये का है, तो कास्ट प्राइस क्या होगा साथियों। यही अगर पता लग जाता तो सॉल्व हो जाता है तुरंत सवाल। तो हम लोग कहेंगे कि भैया अगर सेलिंग प्राइस में कास्ट प्राइस जब घटा देते हैं तो लाभ आता है, तो यानी हम लोगों को लाभ कैसे निकलेगा। यानी सामान कितने का था, सामान था हम लोगों को कास्ट प्राइस 5 रुपये था, उसको 7 रुपये में बेचे, तभी हम लोगों का लाभ 2 रुपये भाई, यानी 2 रुपये इसमें से कम कर देंगे तो हम लोगों का साथियों कास्ट प्राइस कितना लग गया। हम लोग कहेंगे कि कास्ट प्राइस भैया 5 रुपये आ गया। ठीक है, कास्ट प्राइस कितना आ गया, हम लोग कहेंगे कि 5 रुपये आ गया। यानी कास्ट प्राइस, देखिए अब सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस लाभ होता है। देखिए 7 में से 5 गए 2 आया, या तो 7 में से 2 घटा देंगे 5 आ गया। बस सवाल को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये बताइए आप लोग 5 रुपये का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 7 रुपये में, यानी कास्ट प्राइस 5 रुपया है, सेलिंग प्राइस 7 रुपये है, तो 5 रुपये का सामान कितने में बेचा रहा है, 7 रुपये का। लाभ कै रुपये हो रहा है, हम लोग कहेंगे वही लाभ तो दिया ही पहले से है 2 रुपया, नहीं तो यहाँ से भी निकाल लेंगे। 5 सामान 7 में बेचा रहा है तो लाभ 2 रुपया, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग 2 रुपये लिखेंगे। अब बटन में क्या रहेगा साथियों, कास्ट प्राइस रहेगा। ठीक है, कास्ट प्राइस रहेगा 5, तो गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 2/5 साथियों कितने का होता है आप लोग बताइए। तो हम लोग जानते हैं 40% का होता है, लेकिन नहीं पता है तो हम लोग गुणे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। 5 से भाग देंगे साथियों तो 20 बार जाएगा, और 20 दूनी 40, 20 गुणे 2 यानी 40%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट है साथियों। बहुत ही अच्छी सवाल थी। ठीक है, फिर से एक बार आप लोग कहें तो समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको जल्दी से। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं साथियों, बहुत अच्छी सवाल है हम लोगों की। चलिए कैसे इसको करेंगे हम लोग बताइए आप लोग। देखिए हम लोग कहेंगे कि पूरी डिलीट कर दी एकदम से साथियों। चलिए हम लोग कहेंगे किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ, साथियों देखिए लाभ में आगे खाना कामा लगा है, विक्रय मूल्य का 2 बटा कितना है 7 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे लाभ बराबर। ठीक है साथियों, लाभ बराबर क्या लिख दिए हम लोग, विक्रय मूल्य यानी ईएसपी यानी सेलिंग प्राइस का कितना है साथियों, तो हम लोग कहेंगे 2/7 है। ठीक है साथियों, अब देखिए सेलिंग प्राइस को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठाएंगे साथियों, सेलिंग प्राइस को यहाँ से उठाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, इसके नीचे लगाएंगे, क्योंकि गुणा में है तो यहाँ से भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो बताइए सेलिंग प्राइस यहाँ से कट कुट हो गया। अब बताइए लाभ 2 रुपये का है साथियों, और सेलिंग प्राइस यानी पे विक्रय मूल्य 7 रुपये का है, लाभ 2 रुपये का हो रहा है। तो हम लोग एसपी माइनस सीपी करेंगे तो लाभ आता है, तो देखिए 2 रुपये का लाभ आ गया है, यानी कास्ट प्राइस हम लोगों को कितना था, तो हम लोग कहेंगे कि भैया कास्ट प्राइस हम लोगों का है 5 रुपया, क्योंकि 5 रुपये का सामान जब 7 रुपये में बेचेंगे तभी 2 रुपये का लाभ होगा। बस साथियों सॉल्व हो गई। ये कहिए कास्ट प्राइस 5 रुपया है, सेलिंग प्राइस 7 रुपये, तो लाभ कितने का है 2 रुपये। देखिए लाभ यहाँ भी दिया है यहाँ भी दिया है, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 रुपया भैया, लाभ 2 रुपये का हो गया। किस पर लाभ है, तो हम लोग कहेंगे कि कास्ट प्राइस पे गुणे क्या कर देंगे, गुणे में 100 कर देंगे। चलिए भाग देंगे 5 20 में 100 और 20 दूनी 40%। ठीक है साथियों, चलिए आंसर हम लोगों का आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसके बाद थोड़े से अच्छे सवाल आएंगे। ठीक है साथी, चलिए पढ़िए, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। साथियों एक लाइन देखिए, सवाल तो है एक लाइन में लेकिन बहुत अच्छी सवाल है। आप लोग बताइए, हम लोग पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि लागत मूल्य क्या होता है। हम लोग कहेंगे कि भैया लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहा जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य को क्या लिखेंगे साथियों, सीपी लिखेंगे, यानी
लागत मूल को ही क्रय मूल्य जब कहा जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। विक्रय मूल्य का 72% है तो बराबर लगाएंगे एसपी का 72%। अगर प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिखेंगे साथियों, बटे में हम लोग कहेंगे बटे में 100 लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इसको देख चुके हैं कि प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लिखेंगे। चलिए अब काट कूट करिए इस साथी। काट कूट कैसे करेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 18 चौक 72 होता है और 4 से काटेंगे तो इसको साथियों कितनी बार गया, 25 बार गया। ठीक है, अब बताइए सेलिंग प्राइस को कहाँ पे ले जाएंगे हम लोग, इसके नीचे ले जाएंगे, यानी सेलिंग प्राइस इसके नीचे आ गया साथियों। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल। अब बताइए कास्ट प्राइस हम लोग को कितना आ गया है, 18 हम लोग कहेंगे। सेलिंग प्राइस हम लोग को कितना आ गया है, हम लोग कहेंगे कि 25। ठीक है, चलिए बस यहीं पे अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़े से। ये बताइए 18 कास्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 25 है तो लाभ कितने का होगा, तो हम लोग कहेंगे कि 7 रुपये का, यानी 18 रुपये खरीदे 25 रुपये बेच दिए तो हम लोग को लाभ कितने का होगा साथियों, 7 रुपये का होगा। तो बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे, हम लोग 18 लिखेंगे। बट्टे में 18, 18 क्यों लिखेंगे कि नीचे कास्ट प्राइस होता है। कास्ट प्राइस गुणे में क्या लगाएंगे साथियों, 100 करेंगे, गुणे में 100 करेंगे। चलिए भाग दीजिए, 2 भाग देंगे 9 बार जाएगा और फिर 2 से भाग देंगे तो 50 बार जाएगा साथियों। 50 गुणे 7 तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे कि 50 गुणे 7 जब करेंगे तो ऊपर लिखेंगे साथियों 7 पचे 35, यानी 350 बट्टे में क्या लिखेंगे, हम लोग 7 लिखेंगे। थोड़ा साथियों बड़ी हो रही है सवाल, लेकिन काट पीट कर रहे हैं। ठीक है साथियों, इसको मिटा देते हैं और इसको थोड़ा से और कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कम कैसे कर लेंगे इसको बताइए, और छोटा छोटा लिखेंगे तभी कम होगा साथियों। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, बताइए हम लोग लागत मूल बोले तो कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस बोले तो, कास्ट प्राइस बोले तो साथियों सीपी। हम लोगों की सीपी कितना है साथियों, सीपी विक्रय मूल्य का 72% है, यानी ईएसपी का साथियों 72% है। 72% बोले तो 72 बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, 100 लिखेंगे। चलिए काट पीट करेंगे, भाग देंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, हम लोगों का 25 आ जाएगा। और यहाँ सेलिंग प्राइस हटाएंगे साथियों, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कास्ट, यानी यहाँ सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा साथियों, कास्ट सेलिंग प्राइस। अब बताइए, देखिए सवाल फिर से सॉल्व हो गई, उतनी बन गई फिर से हम लोगों की। देखिए कितना है, 18 रुपया है हम लोगों का सेलिंग प्राइस, ओ सॉरी कास्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस 25 रुपये। तो लाभ कितने को हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि लाभ हो रहा है भैया 7 रुपये का। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, कास्ट प्राइस, यानी 18 रुपया कास्ट प्राइस है। गुणे में क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100, 2 से काटेंगे इसको 9 बार गया साथियों, और 2 से काटेंगे इसको 50 बार गया। अब देखिए 7 पचे 35, यानी 350 बटे में कितना आ गया हम लोगों का है, 9। अब इसी 9 को भाग दीजिए, 350 में 9 से भाग दीजिए तो हम लोग कहेंगे कि देखिए 9 त्रिक 27, क्योंकि 36 ज़्यादा होगा, 9 त्रिक 27, 8 35 होता है साथियों, तो 80 हो गया। तो 9 8 72 और कितना 80, 8 80 बटे में 9। हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर हम लोगों को कौन सा आ गया साथियों, ऑप्शन नंबर हम लोगों को आ गया बी। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, किस पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। बहुत अच्छी सवाल है साथियों, चलिए जल्दी से पढ़ेंगे। किसी वस्तु को बेचने पर ए को विक्रय मूल्य के 12.5% के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है साथियों, यानी लाभ जो दिया है यहाँ हम लोगों का, वो दिया है विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस के 12.5%, 12.5% फ्रैक्शन होता है साथियों 1/8। आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, नहीं याद है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 12.5%, ऐसे लिख लेंगे साथियों। 12% के बराबर लाभ होता है तो हम लोग कहेंगे कि क्या लिखेंगे साथियों, 12 पॉइंट क्या लिखेंगे 5 बटे में क्या लिखेंगे साथियों, बटे में देखिए वैसे भी 100 रहता,
और गुणे इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। चलिए 25 25 25 25 से काटिए 25 पंचे 125 और 25 चौका 100 और 5 दूनी साथियों 5 दूनी 10 तो कितना आ गया 1/8 आ गया। तो हम लोग यही कह रहे थे कि 12.5% का मान होता है फ्रैक्शन 1/8। 1/8 का है। अभी पता होता, देखिए इसको तो निकाल लिए, अभी पता होता तो डायरेक्ट यहीं लिख लेते कि हम लोग इसको मिटा देंगे। हम लोगों को पता लग गया कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। ठीक है, अगर यहीं पता होता तो हम लोग क्या लिख लेते साथियों, यहीं डायरेक्ट लिख लेते कि 1/8 12.5% बराबर लाभ होता है। डायरेक्ट लिख लेते 1/8। अब बताइए सवाल बन गई हम लोगों की। तो हम लोगों की अगर सवाल बन गई तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है, सेलिंग प्राइस को उठाना है, लाभ के नीचे लगाना है। यानी जब यहाँ से सेलिंग प्राइस गुणा में है, यहाँ से आएगा बराबर की इधर तो भागना है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस कट गया साथियों। अब आप लोग बताइए कि लाभ कितने को हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे भैया 1 रुपये का। बेच यानी सेलिंग प्राइस 8 रुपया है। ये बताइए 8 रुपये के सामान पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यानी हम लोग कास्ट प्राइस कितना कहेंगे, कास्ट प्राइस कितना होगा हम लोगों को, हम लोग कहेंगे कि सेलिंग प्राइस में कास्ट प्राइस घटाते हैं तभी लाभ आता है। जो लाभ आया है तो लाभ आया तो कास्ट प्राइस एक कम कर देंगे, इसमें 8 में एक कम करेंगे, ऊपर वाला एक कम करेंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे कि 7 रुपया होगा। ठीक है, जब 7 रुपया होगा तो देखिए, अब देखिए यहीं से सवाल क्लियर हो गई कि 7 रुपये का सामान 8 रुपये में बेचे तभी 1 रुपये का लाभ हुआ। बस यही पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो 1 रुपये का लाभ हुआ तो 1 रुपया, और किस पर लाभ हुआ तो हम लोग कहेंगे हमेशा कास्ट प्राइस पर होता है। तो नीचे क्या लिखेंगे साथियों, 7 लिखेंगे। अब यही को 1/7 का फ्रैक्शन पता है तो डायरेक्ट 14 से ही 2/7% होता है, लेकिन आप लोगों को तो याद नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणे 100 कर लेंगे। जब गुणे 100 करेंगे तो जब भाग देंगे साथियों, यहाँ नीचे आएगा, भाग देंगे तो 14 सही 2/7%। ठीक है, भाग दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि 1/7 का फ्रैक्शन 100 में 7 से भाग देंगे, 14 सही 2/7% होगा। ऑप्शन नंबर साथियों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का आ जाएगा ए। साथियों आज के लिए बस इतना। हम लोग साथियों कल जो है नेक्स्ट टाइप पर पढ़ेंगे। और साथियों प्ले लिस्ट बना दिया गया है, जो भी आप लोग पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, लाभ हानि की हो चाहे प्रतिशत को, साथियों प्रतिशत पूरा पढ़ा दिया गया है, चैनल में पूरा अपलोड भी कर दिया गया है, टाइप वाइज पढ़ाया गया है और प्ले लिस्ट बना दिया गया है। साथियों आप लोग ज़रूर देखिए। और हाँ साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है साथियों, जय हिंद।